नमस्कार दोस्तों, आइए चाणक्य कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। मेरा नाम सुजीत कुमार यादव है। आज मैं पढ़ाऊँगा आपको मेसोपोटामिया सभ्यता। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन। मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, ठीक है। मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के बारे में आज हम जानेंगे। मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन है क्या, ठीक है, कहाँ से इसकी शुरुआत होती है, इसी के अंदर अगर एग्रीकल्चर की बात करें, स्टैब्लिश लैंड की बात करें, तो इनकी शुरुआत कहाँ कहाँ से होती है, इन्हीं के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, चलिए। मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन जो है, कहते हैं कि मेसोपोटामिया जो है ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। मेसोपोटामिया के बारे में याद रखिएगा कि पहले तो ये तो ग्रीक वर्ड है। कौन सा वर्ड है? ये ग्रीक वर्ड है। वो कहते हैं मेसोपोटामिया कितने वर्ड से मिलकर बना है? तो दो वर्ड से। कौन कौन से दो वर्ड है? पहला है मेसोस, दूसरा है पोटामस। पोटामस, ठीक है। मेसोस का मतलब होता है मिडल। क्या होता है? मेसोस का मतलब होता है मिडल, और पोटामस का मतलब होता है रिवर। ठीक है, क्या होता है? मेसोस का मतलब होता है मिडल, और पोटामस का मतलब क्या होता है? रिवर। मतलब समझ लीजिए कि अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा स्पेस है, ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ से एक नदी बह रही होगी, दूसरी नदी यहाँ से बह रही होगी, तो ये बीच का जो एरिया है, इसी में मेसोपोटामिया की सभ्यता क्या हुई है? बसी पड़ी है। ठीक है, अच्छा, अगर हम बात करते हैं कि कह रहे हैं कि भैया दो नदियों के बीच में बसा हुआ एक शहर है, तो ये दो नदी कौन कौन सी है, तो उसके बारे में समझिएगा। तो मेसोपोटामिया दो नदियों के बीच में जो बसा हुआ शहर है, उसमें से एक नदी का नाम जो है, उसका नाम है टिग्रिस। क्या नाम है? टिग्रिस। और दूसरा जो रिवर है, उसे कहते हैं यूफ्रेट्स। क्या नाम है बताइए? यूफ्रेट्स, ठीक है। टिग्रिस रिवर, यूफ्रेट्स रिवर, यही दोनों रिवर के बीच में क्या है? मेसोपोटामिया क्या है बताइए? स्टेबल है। अच्छा, ये जो स्टेबल लैंड है, ये कहते हैं कि एक फर्टाइल लैंड है। कैसा लैंड है? फर्टाइल लैंड है। हमेशा याद रखिएगा कि बगल में जितनी भी नदियाँ बहती है, उस नदी के आसपास जितने भी लैंड होते हैं, खाली जगह होती हैं, वो हमेशा मोस्टली क्या होती है? फर्टाइल होती है। ठीक है, तो जो फर्टाइल लैंड है वही कहते हैं हमारे मेसोपोटामिया। इसी को मेसोपोटामिया एरिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कहते हैं इतिहासकार का मानना है कि शहरी जीवन की शुरुआत, मतलब जो आप समझ रहे हैं कि जो इतिहासकार का मानना ये है कि जो ना सिटीज़ की जो स्टार्टिंग हुई थी, जो शहर का बनाने का जो मतलब शहर की जो स्टार्टिंग हुई थी, वो कहाँ से हुई है? तो मेसोपोटामिया से हुई है। कहाँ से हुई है? मेसोपोटामिया से हुई है। ठीक है, अच्छा, मेसोपोटामिया आज के टाइम में तो आपको समझ में नहीं आ रहा वो मेसोपोटामिया है कहाँ। अगर आप ढूंढने चलो मैप में तो नहीं मिलेगा आपको। क्यों नहीं मिला? क्योंकि जो मेसोपोटामिया है, आज हम इसे इराक के नाम से जानते हैं, और इराक आपको आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? कोई दिक्कत? चलिए, यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्या बताया मैंने? मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया जो सिविलाइजेशन है, ये ग्रीको सॉरी सॉरी वर्क लिख दिया यहाँ पे, ग्रीक वर्ड, इसे ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। ठीक है, ग्रीक वर्ड मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया ग्रीक वर्ड है, जिसमें से मेसोस का मेसोपोटामिया दो पार्ट में टूटे पड़े ड्राइवर है। पहला मेसोस, दूसरा क्या? पोटामस। मेसोस को मिडिल, पोटामस रिवर्स, मतलब दो नदियों के बीच का एक खाली लैंड, जो फर्टाइल लैंड है, उसे क्या? मेसोपोटामिया नाम से जाना गया। एक जो दो नदी जो था, पहला रिवर का नाम क्या था? टिग्रिस था। दूसरा रिवर का नाम क्या था? यूफ्रेट्स था। टिग्रिस जो है, टिग्रिस को हिंदी में अगर आप याद रखिएगा तो याद रखिएगा, इसको बोलते हैं दजला। क्या बोलते हैं? दजला। और सेकंड जो वन जो है, इसको बोलते हैं फरात। हिंदी वाले जो होंगे वो याद रखेंगे कि टिग्रिस को क्या बोलते हैं? दजला और फरात। दजला टिग्रिस को, यूफ्रेट्स को फरात। दजला फरात के बीच में बसा हुआ एक शहर है, जिसे किस नाम से जाना गया बताइए? मेसोपोटामिया। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए, कहते हैं मेसोपोटामिया के आसपास के जो अगर हम जगह के देखें, तो मेसोपोटामिया के आसपास जगह आप याद रखिएगा, सीरिया है, लेबनान है, ठीक है, ईरान है, फारस की खाड़ी है। उसके बाद आपके यहाँ पे बेबीलोन है, उरुक है, ऊर है, मारी है। सब ये कहाँ पे है? मेसोपोटामिया के आसपास है। कुछ मेसोपोटामिया के अंदर आ जाते हैं। जैसे कौन कौन सा आता है? मारी, उरुक, ऊर, बेबीलोन, इन सब के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। सीरियाई के बारे में पढ़ेंगे, लेबनान के भी बारे में पढ़ेंगे, सुमेरियन के भी बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्लियर? चलिए, आगे बताते हैं कि जो मेसोपोटामिया है, मेसोपोटामिया ये फेमस क्यों है?
मेसोपोटामिया फेमस क्यों है, और फेमस है भी तो किस किस चीज़ों के लिए? तो याद रखिएगा, पहले तो ये संपन्नता के लिए फेमस है। संपन्नता क्या होता है? मतलब यहाँ पे हर चीज़ की क्या है, आराम से इजीली क्या होती है, किसी भी चीज़ की इजीली क्या है, अवेलेबिलिटी मिल जाती है यहाँ पे। और संपन्नता का मतलब ये होता है कि फुली डेवलप्ड, इंग्लिश में क्या बोल सकते हो, फुली डेवलप्ड है। डन। सेकंड यहाँ पे किसके लिए फेमस है, सॉरी दिख नहीं रहा होगा आपको, यहाँ पे मैं थोड़ा सा छोटा कर। सेकंड जो है वो अर्बन लाइफस्टाइल के लिए है, अर्बन लाइफस्टाइल के लिए। थर्ड जो है ये क्या है, बोलते हैं कि मैथ्स एंड मैथ्स एंड मैथ्स एंड एस्ट्रोनॉमी, ठीक है। इन सब के लिए फेमस था कौन, मेसोपोटामिया, ठीक है। आपको दिख रहा होगा क्लियर। चलिए नेक्स्ट हम थोड़ा पढ़ लेते हैं कि जो ईस्टर्न पार्ट था मेसोपोटामिया के, उसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं हम। ईस्टर्न पार्ट ऑफ मेसोपोटामिया, तो याद रखिएगा, मेसो मतलब मेसोपोटामिया शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं। चलिए, तो ईस्टर्न पार्ट ऑफ मेसोपोटामिया के बारे में हम थोड़ा सा समझते हैं। कहते हैं यहाँ पे जो लैंड था ना, ये थोड़ा उठा हुआ था ऐसे, ठीक है, ज़्यादा हो गया, हल्का सा ऐसे, मतलब समझ लीजिए ऐसे उठा हुआ था, ठीक है। तो ये जो उठा हुआ लैंड था ना, इसको बोलते थे हम स्टैपी क्षेत्र बोलते थे। क्या बोलते थे, स्टैपी एरिया, ठीक है। ये जो एरिया होता था, चारों तरफ से क्या होता था, ग्रीन होता था, ग्रीन ग्रासलैंड से ढका हुआ होता था, ठीक है, हरे भरे मैदान होते थे यहाँ पे। कहते हैं यहाँ पे ना जो पेड़ होते थे, ये जो भी दिख रहे हैं आप, ये आपको पहाड़ टाइप में दिखाई दे रहा है। तो ये जो बोलते हैं ना कि ये जो पहाड़ टाइप में दिखाई दे रहा है, इस एरिया में क्या होते थे, जो पेड़ होते थे ना, ये पूरे पहाड़ को ढक के रखे थे, ठीक है। जिसकी वजह से यहाँ पे सारी चीज़ें क्या लगता था कि हमें भैया एक जैसा लगता था, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ बोलता है कि यहाँ से जो मेसोपोटामिया के ईस्टर्न पार्ट से क्या मिल जाता था, तो यहाँ पे मिलते थे फॉरेस्ट, फॉरेस्ट से फ्लावर मिलते थे। क्या मिलते थे, फॉरेस्ट से फ्लावर मिल जाते थे, ठीक है। यहाँ पे जंगली इलाका होने के कारण और यहाँ पे ज़्यादा गंदगी ना होने के कारण, ठीक है। आपको पता है कि जहाँ पे पहाड़ी एरिया होता है, वहाँ पे क्या होता है, पानी हमेशा क्या होता है, साफ होता है, स्वच्छ होता है, ठीक है, एकदम क्लीन वाटर यहाँ पे मिल जाते थे इनको, इनको मेसोपोटामिया वाले लोग थे। यहाँ पे कहते थे कि देखो भैया, यहाँ पे बेस्ट क्रॉपिंग के लिए, बेस्ट क्रॉपिंग के लिए जितना वाटर चाहिए उतना मिल नहीं पाता था, ठीक है। जिसकी वजह से यहाँ पे अच्छी फसल होती तो थी, लेकिन उतनी अच्छी नहीं हो पाती थी जितना होना चाहिए था, ठीक है। कहते हैं यहाँ पे जो एग्रीकल्चर का जो सिस्टम था, वो 7000 से 6000 BCE पहले क्या हुआ था, मतलब इतने साल पहले क्या हुआ था, एग्रीकल्चर सिस्टम स्टार्ट हुआ था। कहाँ पे, मेसोपोटामिया में, ठीक है। चलिए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। ये ईस्टर्न पार्ट हो गया। नेक्स्ट आपको बताता हूँ मैं नदन पार्ट के बारे में। मेसोपोटामिया का जो नदन पार्ट था, यहाँ के बारे में थोड़ा बताता हूँ। यहाँ पे भी बताता है कि जो क्षेत्र का जो एरिया होता था वो कैसे लैंड था। यहाँ पे भी स्टैपिस एरिया था, स्टैपिस एरिया ग्रासलैंड का पूरा मैदान था, ठीक है। यहाँ पे घास क्या होता था, आसानी से मिल जाते थे, ग्रास क्या होते थे, ईजिली क्या होते थे, अवेलेबल होते थे। जिसकी वजह से यहाँ पे एनिमल हर्डिंग का काम करते थे यहाँ पे लोग। किसका काम करते थे, एनिमल हर्डिंग का। मतलब ये याद रखना कि यहाँ पे ना एग्रीकल्चर को यहाँ पे कम महत्व दिए देते थे ये लोग, सब ज़्यादा, उससे ज़्यादा महत्व किसको दे देते थे, एनिमल हर्डिंग को, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए, ये लोग अपना जो भी ये रिसोर्सेज मानते थे कि अगर हमें जीवन जीना है, अगर लाइफस्टाइल हमें अच्छी करनी है, तो हमें क्या करना चाहिए, एनिमल हर्डिंग करना चाहिए। एनिमल हर्डिंग का मतलब क्या होता है, पशुपालन करना चाहिए, ठीक है। कहते हैं यहाँ जानवरों के लिए क्या करते थे, सर्दी के टाइम में, ठीक है,
यहाँ पे सर्दी के टाइम में और सर्दी के बाद के लिए क्या करते थे ये लोग, घास का क्या करते थे बताओ, अवेलेबिलिटी बना कर रखते थे। ठीक है, ये लोग जितने भी घास की ज़रूरत है सर्दी के पहले ला के और रख लेते थे। आपको पता है ठंड के समय में घास ऐसे आएंगी नहीं, और बारिश वारिश हो गई तो उसके बाद भी दिक्कत हो जाती थी। तो ये समय क्या करते थे, चारा उपलब्ध करके रखते थे। कौन, मेसोपोटामिया के उत्तरी भाग के लोग। ठीक है, समझ में आ गया होगा यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट आपको बताता हूँ मैं सदर्न पार्ट, मेसोपोटामिया का सदर्न पार्ट। सदर्न पार्ट के बारे में बताता हूँ। कहते सदर्न पार्ट में ना, साउथ जो पार्ट था, इस पार्ट में पूरा जो एरिया था वो डेजर्ट एरिया था। कैसा एरिया था, डेजर्ट एरिया था, रेगिस्तान था चारों तरफ। ठीक है, कहते हैं यहाँ पे ना, यहीं से सबसे पहले जो है राइटिंग स्किल स्टार्ट हुई थी। कहाँ पे स्टार्ट हुई थी राइटिंग स्किल, बताइए। सदर्न पार्ट, ठीक है, दक्षिणी पार्ट जो है मेसोपोटामिया के, वहाँ से क्या हुआ था, राइटिंग स्किल स्टार्ट हुआ था। और साथ ही साथ यहाँ पे अर्बनाइजेशन भी कह सकते हो, अर्बनाइजेशन का क्या हुआ था यहाँ पे, ग्रो अप हुआ था। ठीक है, ग्रो अप हुआ था। कहाँ से बताइए, मेसोपोटामिया के सदर्न पार्ट से। ठीक है, कहते हैं यहाँ भी क्या थी, फर्टाइल लैंड थी। क्या थी यहाँ भी, फर्टाइल लैंड थी। कहाँ पे, मेसोपोटामिया में। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि मेसोपोटामिया के जो जानकारी के स्रोत, मतलब मेसोपोटामिया में, मेसोपोटामिया को जानने के जो जो सोर्सेज हैं, कि मेसोपोटामिया का हम किन सोर्सेज की वजह से जान सकते हैं, तो याद रखिएगा। पहला यहाँ पे था स्कल्पचर। क्या था, स्कल्पचर। ठीक है, स्कल्पचर था। सेकंड वन जो था, जो वो था ज्वेलरी। क्या थी, ज्वेलरी। थर्ड याद रखिएगा, बिल्डिंग्स। फोर्थ याद रखिएगा, कब्र। कब्र को बोलते थे सीटाडेल, बोलते थे सीटाडेल, कब्र। ठीक है, फिफ्थ भी था, जिसे वो आप याद रखिएगा, टूल्स। कौन कौन से टूल्स ये लोग यूज करते थे। सिक्स्थ, कॉइन्स, सिक्के कौन कौन से चलाए गए। सेवंथ, टैबलेट्स ऑफ क्ले, मिट्टी के बनाए हुए टैबलेट्स के द्वारा यहाँ पे यहाँ के सोर्सेज के बारे में जानते हैं। और लास्ट वन, टेम्पल। इन सब के द्वारा क्या करते हैं, मेसोपोटामिया के जानने के तरीके हमें पता चलते हैं कि मेसोपोटामिया का हम किन किन चीज़ों के द्वारा जान सकते हैं। ठीक है, इन्हीं सब चीज़ों के स्कल्पचर्स, मूर्ति को देख के हम पता कर सकते हैं कि भैया ये मूर्ति मेसोपोटामिया टाइम की है। ज्वेलरी को देख के कि यहाँ पे अमीर गरीब भी रहते थे। बिल्डिंग्स को देख के यहाँ पता लगाते थे कि मेसोपोटामिया में कैसे कैसे बिल्डिंग्स का यूज़ करते थे। फिर वो सिटाडेल हो गया, कब्र हो गया, कब्र की स्थिति कैसी थी। फिर उसके बाद हो गया टूल्स हो गए, कॉइन्स हो गए, टैबलेट्स ऑफ कॉइल क्ले हो गया, मतलब मिट्टी के बनाए हुए जो आपको पता है टैबलेट्स होते थे जिनका यूज़ करते थे ये लोग ट्रेड में। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे जो आपके हो गया टेम्पल। टेम्पल के द्वारा भी क्या मेसोपोटामिया की जानकारी पता करते थे। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा एक नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। ये आपके सोर्सेज पता चल गया आपको कि मेसोपोटामिया के जानने के कौन कौन सोर्सेज थे। अब मेसोपोटामिया के बारे में हम जानते हैं कि यहाँ के जो लोग थे ये कैसे जीवन जीते थे, लाइफस्टाइल कैसी थी यहाँ पे। ठीक है, उनके बारे में समझते हैं। कहाँ के, मेसोपोटामिया के। ठीक है, तो देखिएगा लाइफस्टाइल के बारे में बताता है कि मेसोपोटामिया के जो सदर्न पार्ट था, कौन सा पार्ट, सदर्न पार्ट जो था मेसोपोटामिया के, यहाँ के जो लैंड होती थी वो क्या होती थी, फर्टाइल होती थी। अभी मैंने बताया कैसी लैंड होती थी, फर्टाइल लैंड होती थी। ठीक है, यहाँ पे फर्टाइल क्यों होती थी कि यहाँ पे जो आपको पता है कि यूफ्रेट्स रिवर है, यूफ्रेट्स रिवर यहाँ पे आने के बाद ना ये कई धाराओं में बढ़ जाती थी। ठीक है, मान लो इधर चली गई, फिर इधर चली गई, इधर चली गई,
इधर फिर इधर जा रही है, सीधी जा रही है, इधर तो ऐसे कई धाराओं में कई रास्ते बना लेती थी कौन, यूफ्रेट्स रिवर, जिसके कारण से यहाँ के जिस आसपास के जितने भी लैंड्स थे वो क्या होते थे, फर्टाइल हो जाते थे। ठीक है, कहते इस धारा में बढ़ जाने के कारण क्या होता था, यहाँ पे ना, अब देखो क्या होता था, मान लो मैं यहाँ पे कोई खेती कर रहा है, यहाँ पे कोई एग्रीकल्चर का काम कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है, कहीं भी कर रहा हो, तो ना यहाँ पे ना इरिगेशन का जो सिस्टम था, इरिगेशन मतलब जो खेत में खेती करने समय पानी देने का जो सिस्टम था, ये बहुत ईजिली तरीके से यहाँ पे लोग अपना लिया करते थे। ठीक है, कहाँ पे, मेसोपोटामिया के लोग। ठीक है, जरूरत पड़ने पे यहाँ बोलते थे कि, बताते थे कि जरूरत पड़ने पे ना यहाँ पे लोग गेहूँ, गेहूँ, जौ, मटर, मटर पी, गेहूँ, वीट, जौ, ठीक है, मसूर, इन सब की खेती करते थे। और खेतों में खेती करने के लिए क्या करते थे ये लोग, उस दजला नदी का यूज़ करते थे। ठीक है, दजला फरात दोनों का, यूफ्रेट्स रिवर बढ़ती थी जिसके कारण से और इजीली हो जाता था यहाँ पे खेती करना। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बताया जाता है कि मेसोपोटामिया के जो लोग हैं ना, ये अगर देखें एनिमल में अगर देखें तो ये लोग क्या करते थे, ये लोग शिप, गॉड, ये सब पाला करते थे ये लोग। ठीक है, स्टैब्लिश क्षेत्र होने के कारण यहाँ पे लोग क्या करते थे, पशु को पालते थे और उन्हें चराने के लिए स्टैब्लिश एरिया में ले जाते थे। ठीक है, इन सब इनका पालने के साथ साथ ये लोग क्या करते थे, यहाँ पे ये जिन जानवरों को पालते थे इन्हीं से क्या करते थे ये लोग, मीट, मांस निकालने का काम करते थे, मिल्क निकालने का काम करते थे, मतलब उनसे ये सब चीज़ें लेते थे। ऊन, ऊन जिसके बारे में आप जानते हो कि जो क्या होते हैं, बुनाई के लिए ऊन की ज़रूरत होती है ना। ठीक है, वो ऊन का भी प्रयोग, वो क्या बोलते हैं, ऊन भी ये लोग कहाँ से पा लेते थे, जानवरों से ही पा लेते थे। ठीक है, यहाँ कहते थे नदियों में ये लोग क्या करते थे, इनकी नदियों में मछलियाँ भी उपलब्ध थी। ठीक है, और गर्मी के टाइम में ना, जब यहाँ पे समर सीजन आता था, कौन सा सीजन, समर सीजन में ना, ये लोग ना खजूर के पेड़ से खूब फल देते थे। मतलब यहाँ पे बोलता है कि गर्मी में ना खजूर के पेड़ में, यहाँ के जो फल थे, खजूर के जो पेड़ थे यहाँ से खूब फल लगते थे, जिनका ये लोग क्या करते थे, खजूर के पेड़ से खजूर का भी यूज करते थे अपनी लाइफस्टाइल को चलाने के लिए। ठीक है, समझ में आ गया होगा यहाँ तक, बताइए कोई दिक्कत। यही है यहाँ की लाइफस्टाइल के बारे में, कहाँ के, मेसोपोटामिया के शहरी जीवन के बारे में आपको बता दिया मैंने। यहाँ पे लोग ना ट्रेड भी करते थे, यहाँ पे व्यापारी व्यापारी लोग भी रहते थे, यहाँ पे सामान को क्या करते थे, इकट्ठा करते थे, फिर कस्बों तक ले जाते थे। ठीक है, यहाँ व्यापार के साथ साथ यहाँ प्रोडक्शन का भी काम करते थे, सर्विसेज का भी काम करते थे। ठीक है, कौन, मेसोपोटामिया के लोग। ठीक है, उनमें से आपस में क्या करते थे, बराबर लेन देन का काम भी करते थे, कौन, मेसोपोटामिया के लोग। क्लियर, चलिए चलिए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं हम यहाँ पे। मेसोपोटामिया के मैंने लाइफस्टाइल के बारे में बता दिया, सोर्सेज के बारे में बता दिया कि कैसे कैसे कौन से सोर्सेज को द्वारा हम मेसोपोटामिया के बारे में जान सकते हैं कि कैसे भैया मेसोपोटामिया ऊपर आया था, कैसे मेसोपोटामिया के बारे में लोगों को पता चला था। भैया पेन भी मुझे धोखा दे रहा है, एक बार रुकिए, चलिए इसी पे नहीं चल रहा था, चलिए ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि जो मेसोपोटामिया है, मेसोपोटामिया, ये जो मेसोपोटामिया है ना, ये मेसोपोटामिया के हम थोड़े से राइटिंग स्किल के बारे में जान लेते हैं। इसके बारे में जानते हैं, राइटिंग स्किल्स के बारे में। कहते हैं ना यहाँ पे जो ये लोग लिखने का काम करते थे, ये किस पे करते थे, पट्टिका पे करते थे। किस पे करते थे, पट्टिका हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इसको टैबलेट्स। क्या बोलते हैं, टैबलेट्स। ये टैबलेट्स कैसा होता था, ये गीली टैबलेट्स होती है टैबलेट। अच्छा भैया पहले तो ये बताओ टैबलेट्स होता क्या था। टैबलेट्स ना क्ले द्वारा बनाया जाता था। किसके द्वारा बनाया जाता था, क्ले। क्ले मतलब मिट्टी द्वारा बनाई जाती थी टैबलेट्स। एक मतलब पतली सी एक बना दिए जाते थे ऐसे करके। ठीक है, और उसके बाद क्या करते थे, इनको गीला करने पे ये क्या करते थे, एक नोकीली
पेन टाइप में कोई लकड़ी ले लेते होंगे और उस पे नुकीले टाइप से क्या करते थे, लिखते थे और फिर इसको सुखाने का काम करते थे। और बाद में जिस जिस चीज़ के लिए इसकी ज़रूरत होती थी, जिस चीज़ के लिए लिखा गया वो काम इसमें किया जाता था। जैसे मान लीजिए कि ट्रेड के लिए, तो इसको सुखाने के बाद ट्रेड के पास भेजा जाता था कि भैया देखिए ये मैंने सामान लिख के दिया है, आप इसमें से जो जो आपने पढ़ा है वो हमें दे दीजिए। और अगर मान लीजिए कोई रिकॉर्ड्स रखने के लिए किया जाता तो फिर उसकी बात अलग होती थी। तो टैबलेट्स के द्वारा इन्होंने लिखना क्या किया था, शुरू किया था। यहाँ पे जो बोलते हैं कि यहाँ पे ना ये टैबलेट्स में लिखते क्या थे, ये साइंस का ज़्यादा प्रयोग करते थे, चिन्ह का ज़्यादा प्रयोग करते थे। चिन्ह में क्या बोलते थे कि यहाँ पे ये चिन्ह ना साउंड के ब्याह पे होता था। किस पे ब्याह पे होता था? साउंड। साउंड मतलब कि जैसी वो लोग आवाज़ सुनाई देती थी, मतलब जैसी साउंड से निकलते थे वैसे अलग अलग टाइप्स के क्या करते थे ये लोग, साइंस का प्रयोग करते थे। ठीक है, और ये जो साइंस का प्रयोग करते थे इन्हें क्या बोलते थे, किलाक्षर बोलते थे। क्या बोलते हैं? किलाक्षर। ठीक है, क्लियर। यहाँ कहता है कि जो लिखने की प्रक्रिया था ना, यहाँ बोलते थे जो इसका इस्तेमाल था वो हिसाब किताब रखने के लिए, ठीक है, शब्दकोश बनाने, डिक्शनरी बनाने के लिए, ठीक है, जमीन की जो हेर फेर करते हैं ना, भूमि डिस्ट्रीब्यूशन, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, सॉरी भूमि डिस्ट्रीब्यूशन बोल रहा हूँ मैं, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ठीक है, कानूनी। अब मान लो भैया मैं ज़मीन मैंने आपको दिया, मैं आप मान लो मेरे घर पे आए, आप आए कि भैया मेरे यहाँ पैसे की कमी हो गई है वगैरह वगैरह, कुछ भी आपने बताया और मैंने आपकी बात सुन के मैंने आप अपनी आधी ज़मीन आपको दे दी। अब आपको दी, ठीक है, लेकिन कुछ टाइम बाद, मान लो 1 साल बाद मेरा दिमाग फिर जाता है, मैं आपसे जो जाके बोलता हूँ मेरी ज़मीन वापस कर दो, ठीक है, तुम्हारी प्रॉब्लम ख़त्म हो गई, ये वो। अब तुमने उसके बदले में तुमने हमें कुछ भी दिया भी होगा, मान लो ये सोना दे दिया होगा गिरवी में, ठीक है, सोना गिरवी में दिया, मैंने आपको ज़मीन दिया, बाद में क्या मैंने ज़मीन मांग लिया, सोना ख़त्म हो गया। ऐसी चीज़ों के लिए क्या करते हैं कि कानूनी रिकॉर्ड्स रखने के लिए भी क्या पट्टिका का यूज़ करते थे। ज़्यादातर इसका यूज़ राजा के द्वारा किया जाता था, राजा अपने कार्यों के लिए किया करता था। ठीक है, मेसोपोटामिया के जो लिपि थे, मतलब जितने भी टैबलेट्स थे उन सब में ना चिन्ह सीखने पड़ते थे कि कौन सा साइंस का प्रयोग करना है, कौन सा साइन प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, गीली पट्टिका के जो जितने भी टैबलेट्स थे वो जब सूख जाते थे, सूखने से पहले उन पर लिखना होता था। ठीक है, अगर मान लो सूखने से पहले नहीं लिखे तो वो फिर बेकार ही हो गया। ठीक है, लिखने की जो प्रक्रिया है ना, ये कहते थे कि वहाँ पे सबसे कुशल माना जाता था, मतलब स्किलफुल वर्क था वहाँ पे। ठीक है, मतलब हर कोई नहीं लिख सकता था इसके बारे में, जो ये वही लिख सकता था जिसको इसके बारे में क्या हो, अच्छी खासी नॉलेज हो, साइंस कौन सा यूज करना है, कौन सा साइन यूज नहीं करना है। ठीक है, क्लियर। आगे क्या है, कहते हैं कि मेसोपोटामिया में जो राइटिंग स्किल है वो कहते हैं 3200 साल पहले शुरू हुई थी। 3200 साल इंग्लिश में बोले तो 3200 BC पहले शुरू हुआ था। ठीक है, कहते हैं इन टैबलेट्स में ना किस किस की सूची मिली हुई है, मतलब लिस्ट मिली हुई है। तो कहते हैं यहाँ पे इन टैबलेट्स में बैल, ऑक्स, फिश, ठीक है, ब्रेड, रोटी, ठीक है, इन सब के लगभग कहते हैं कि 5000 सूची लिस्ट मिली हुई है। कितने लिस्ट मिले हैं? 5000 लिस्ट मिले हुए किस किस के, बैलों के, जानवर, मछलियों के और ब्रेड्स के। ठीक है, क्लियर। बोलते हैं कि जो ये जितने भी सदर्न पार्ट में जो उरुक के मंदिर में जितने भी आने वाली और वहाँ से बाहर जाने वाली चीज़ें भी होती थी। मान लो कि जो उरुक, आपको पता है मैंने बताया कि उरुक क्या था, एक अर्बन सिविलाइजेशन था। इसके बारे में मैंने पढ़ा भी, स्टार्टिंग में मैं बता रहा था आपको किस किस नगर के बारे में पढ़ना है, अर्बन के बारे में पढ़ना है, टाउन्स के बारे में पढ़ना है। तो उसमें मैंने एक उरुक बताया था। कौन सा उरुक? उरुक में बोलते थे कि उरुक से जो भी सामान इधर से उधर जा रहा है और फिर जो उधर से इधर आ रहा है, इन सब को रिकॉर्ड्स में रखने के लिए भी क्या टैबलेट्स का यूज़ करते थे। क्लियर। लेन देन की प्रक्रिया से क्या होता है, राइटिंग स्किल की स्टार्टिंग होती है। कहते हैं शहरी जीवन में भी क्या करते थे, अर्बन टाउन्स में ये भी लेने देने का अलग अलग समय पर ये करते रहते थे, जिसके कारण से टैबलेट्स का यूज़ करते थे। ठीक है, ऐसे में इसका हिसाब रखना काफ़ी ज़रूरत होता था कि भैया कितना सामान आया है, कहाँ से आया है, कहाँ से नहीं आया है। इन सब चीज़ों के लिए क्या करते थे, ये लोग लिखने का काम करते थे। कहते थे कि इसको टैबलेट्स को क्या करते थे, टैबलेट्स की पूरी प्रक्रिया के बारे में मैं फिर से बता दूं आपको कि टैबलेट्स को क्या करते थे, गीला करते थे, फिर एक पतली शीट जैसी बनाते थे, फिर उसमें क्या करते थे, नुकीली पेन टाइप में कोई लकड़ी उठा लिया, कुछ भी नुकीली चीज़ उठा ली, उससे क्या करते थे, वो लिखते थे, रिकॉर्ड्स बनाते थे और उसको तब वो एक टाइम
फिक्स था कि भैया आपको ना इसके सूखने से पहले लिख देना है, नहीं तो पता चला बाद में वो सूख गया, फिर उस पे आप पेन चलाते रह जाइए, नुकीली चीज़ें वो चलेगा नहीं। फिर जैसे ही वो क्या आप उस पे जैसे ही आप उस पे लिख देते हो, फिर उसको क्या करना होता था, फिर उसको धूप धूप में ले जाके क्या करना होता था, सुखाना होता था। कहते भैया एडवांस ना ऑलमोस्ट 2600 साल पहले ना, मतलब 2600 BC के आसपास वहाँ पे कंप्लीट जो है वो राइटिंग स्किल वहाँ पे शुरू हो गई थी। ठीक है। यहाँ पे कहते हैं कि अंत जो एक टाइम पीरियड जो 2600 BC के टाइम पीरियड के लास्ट आते आते यहाँ पे ना एक एक लैंग्वेज ऊपर आई। ठीक है, लैंग्वेज ऊपर आई। ठीक है, जिसका नाम क्या था, सुमेरियन लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज थी? सुमेरियन लैंग्वेज। क्लियर? ये लैंग्वेज ऊपर आई कब? 2600 BC के लास्ट में। ठीक है, बताइए यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। बाद में धीरे धीरे क्या हुआ, देखिए कि मेसोपोटामिया की दुनिया, फिर बाद में कहते हैं कि मेसोपोटामिया ना दुनिया की सबसे बड़ी क्षेत्र ऐसा हुआ जहाँ पे लोग क्या करने लग गए, अलग अलग चीज़ों के बारे में जानकारी रखने लग गए, अलग अलग विद्वान पैदा हुए यहीं से, कालगणना वाले लोग पैदा हुए। कहता है मैथमेटिशियन भी अगर पैदा हुए थे, कहाँ से पैदा हुए? मेसोपोटामिया से पैदा हुए। बताइए, वो लोग जो पट्टिका में लिखते थे, टैबलेट्स में लिखते थे, वही लोग क्या बाद में मैथमेटिशियन बन गए। ठीक है, कहते हैं कि 1800 BC के आसपास, 1800 BC के आसपास कहते हैं कि यहाँ पे लोग ना टैबलेट्स का यूज सबसे ज़्यादा गुणा भाग में करने लग गए। किस में करने लग गए? गुणा भाग, मतलब मल्टीप्लाई, डिवाइड, स्क्वायर्स, स्क्वायर और स्क्वायर रूट होता है ना, इन सब का यूज करने के लिए स्क्वायर रूट्स, इन सब का यूज करने के लिए ये लोग क्या करने लगे, किसका? टैबलेट्स का यूज करने लग गए। बाद में यही लोगों ने भाई बताया हमें कि जो है पृथ्वी के चारों और चंद्रमा की परिक्रमा कैसे कैसे, क्या टाइम पीरियड है, कैसे लगाते हैं। ठीक है, कि पृथ्वी के चारों ओर जो चंद्रमा है वो परिक्रमा किस अनुसार लगाता है, ये पूरा हमें बताया अलग अलग टाइम पीरियड के तहत। ठीक है, कोई दिक्कत? बाद में हमें इन्हीं लोगों ने बताया कि एक साल में जैसे 12 महीने का जो डिवीजन है वो कैसे है, एक महीने में 4 हफ्ते का विभाजन जो है, एक दिन में 24 घंटे का, एक घंटे में 60 मिनट का, ये सारा प्रोसेस वहीं से पता चला हमें। कहाँ से? मेसोपोटामिया के बारे में, जो आज भी हमारे जीवन का हिस्सा है। ठीक है, वो कहाँ से मिला हमें? मेसोपोटामिया। जितने भी लोग हैं वही लोगों ने क्या दिया हमें? इनकी जानकारी दिया है। किनकी जानकारी? राइटिंग स्किल्स में, कि भैया देखो कि एक साल में कितने महीने होते हैं, तो आपको पता है 12 मंथ्स होते हैं। इसकी जानकारी कहाँ से? मेसोपोटामिया से। अगर 1 घंटे की बात करें तो कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट, ये भी वहीं से मिला हमें। एक महीने में कितने वीक्स होते हैं? तो ये भी 4 वीक्स, ये भी हमें कहाँ से मिला है? बताइए, मेसोपोटामिया से मिला है। ठीक है, इतने सारी चीज़ों के बारे में मेसोपोटामिया ने हमें बताया। फिर उसके बाद आपको पता है एक दिन में, 1 डे में कितना आवर्स होता है? 24 आवर्स, ये भी हमें वहीं से मिला। इतने सारी चीज़ों के बारे में मेसोपोटामिया ने हमें दिया। एक छोटे से राइटिंग स्किल से इनकी शुरुआत जो की है इन्होंने। ठीक है, क्लियर? आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलिए, मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई आपको दिक्कत हुआ होगा। आज हमने पढ़ लिया है, क्या क्या पढ़ा हमने? मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन में हमने पढ़ा कि मेसोपोटामिया के जो नाम है उसका मतलब क्या है। ठीक है, उसके साथ साथ हमने पढ़ा कि मेसोपोटामिया फेमस क्यों हुआ था। मेसोपोटामिया के ईस्टर्न पार्ट के बारे में पढ़ा, नॉर्दर्न पार्ट के बारे में पढ़ा, सदर्न पार्ट के बारे में पढ़ा। फिर हमने मेसोपोटामिया के लाइफ स्टाइल के बारे में पढ़ा। फिर बाद में हमने देखा मेसोपोटामिया के जानने के क्या क्या सोर्सेज हैं। फिर उसके बाद हमने देखा कि मेसोपोटामिया जो राइटिंग स्किल्स है उसमें कितने अक्षर, कौन कौन से साइंस का प्रयोग करते थे वहाँ पे, कितने लिस्ट बने हुए थे। फिर बाद में देखा कि कैसे ये मेसोपोटामिया के लोग जो राइटिंग स्किल से, अपने राइटिंग स्किल से मल्टीप्लाई, डिवाइड, स्क्वायर का सिस्टम चलाने लग गया। धीरे धीरे इन्होंने आज हमें बहुत बड़ी उपलब्धियाँ दी, जिसे क्या बोलते हैं, ये आप देख रहे होंगे, एक साल में 12 महीने, एक घंटे में 60 मिनट, एक मंथ में 4 वीक से, एक दिन में 24 घंटे। ये सारी चीज़ों के बारे में आज हमें जो बताया वो मेसोपोटामिया के लोगों ने बताया, जिसका प्रयोग आज हम लोग यूज़ कर रहे हैं। देखते हैं कि भैया आज भी इसका क्या हो रहा है, यूज़ हो रहा है। और मुझे नहीं लगता कि ये इसका यूज़ ख़त्म होगा। ये आने वाले फ्यूचर जनरेशन के लिए बहुत लाभदायक है, और हमारे लिए स्थायी आने वाले टाइम के लिए भी क्या है,
अच्छा खासा है। ठीक है, चलिए आज के सेशन हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या क्या करें, कमेंट करें कि वीडियो में कहाँ दिक्कत आ रही है। दूसरा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लिखना पड़ रहा है देख लो, कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है और अगर आपकी जान पहचान में कोई पढ़ाई करता है जो आपकी क्लास में ही है, 11th क्लास में है, ठीक है, तो आप ये वीडियो वहाँ तक क्या करें, शेयर करें। क्या करें, शेयर करें, जिससे क्या होगा, मेरी वीडियो आगे आपके दोस्तों तक पहुँचेगी। फिर उसके बाद आपके दोस्त लोग भी मेरी वीडियो को देख के बताइए लाइक शेयर सब्सक्राइब का काम करेंगे। चलिए धन्यवाद, आज हमारी मुलाकात यहीं तक है, बाय।